नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वक्रतुंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ मार्कंडेय जी की उत्पत्ति। और इसके पहले बताऊँ आप लोगों को, इसके पहले इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर सुनिए कि महामुनि मार्कंडेय जी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो हमारे देश का प्राचीन इतिहास और भूगोल तीर्थ स्थानों के विकास क्रम की सुव्यवस्थित व्याख्या है। सारा देश इस महान तीर्थ परंपरा का ऋणी है, जहाँ से सदैव हमें नेतृत्व प्राप्त होता रहा है। आज भी इनका महत्व कुछ कम नहीं है। भारतीय जनमानस को आज भी इन्हीं स्थानों पर कामना सिद्धि और शांति प्राप्त होती है। ऐसे ही पवित्र भूमि पर श्री मार्कंडेय महादेव तीर्थधाम अवस्थित है, जिसका पूर्ण विवेचन प्रस्तुत करके मैं सबके लिए आशुतोष भगवान शंकर की दयामयी कृपा का आह्वान करूंगी। भारतीय वाङ्मय में कल्याण शब्द ही उनसे अभिहित होता है। ऐसे इष्ट देवता का बार बार स्मरण किए किसे अभिष्ट नहीं होगा। उन्हीं की महिमा से मंडित यह पुण्य स्थल बार बार सबको आकर्षित करता है। यह सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थान वाराणसी राज्य मार्ग से 27 किलोमीटर पर तथा औड़िहार रेलवे स्टेशन से दक्षिण 8 मील की दूरी पर है। गंगा गोमती के संगम पर कैथी ग्राम के उत्तरी सीमा पर बना धाम निकट रेलवे स्टेशन राजवाड़ी से 3 मील पूर्व दिशा की तरफ स्थित है। यातायात की पर्याप्त सुविधा के कारण किसी प्रकार का कष्ट उठाना नहीं पड़ता है। मंदिर का स्वामित्व तो यहाँ के गोस्वामी पुजारियों के हाथों में है और यहाँ हर दिन चढ़ावा भी जो चढ़ता है तथा ये लोग आपस में बांट लेते हैं तथा प्रभु की सेवा करते हैं। हवन कुंड पर श्री सत्यनारायण जी की कथा, हवन इत्यादि की व्यवस्था स्थानीय पुजारी करते हैं तथा हर जजमान का व्यवस्था करने के लिए अलग अलग पुजारी होते हैं। उनके हर सुविधा की व्यवस्था करते हैं। कुछ भीड़ के अवसरों को छोड़कर बड़ा ही शांत और सुविधाजनक वातावरण सदैव बना रहता है। इस काशी राज दियोदास की बसाई हुई दूसरी काशी, जो कैथी के नाम से वर्तमान समय में गंगा गोमती के संगम पर स्थित है, वहीं पर काशीराज की 3 पुत्रियों को स्वयंवर में जीतकर भीष्म पितामह ले जाकर आपने दोनों भाइयों की शादी की, जिसमें अम्बा की शादी स्वयं भीष्म ने नहीं किया। इस अपमान के भय से अम्बा काशी वापस न आ सकी। उसी कैथी दूसरी काशी में भगवान आशुतोष शंकर जी की कृपा से मार्कंडेय महर्षि का जन्म हुआ, जिनकी आयु सिर्फ 12 वर्ष की थी। मार्कंडेय जी के पिता मृकंडु ऋषि तथा उनकी पत्नी मरंध्वती दोनों व्यक्ति पुत्रहीन थे, तो अपने पिता ब्रह्मा के तप द्वारा प्रसन्न करके वर आशीर्वाद प्राप्त किए। उस आशीर्वाद में ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने एक रास्ता बताया कि हमारी लेखनी को मिटने वाला कोई और नहीं है, सिर्फ एक शंकर जी हैं, जो आप लोग को स्वयं शंकर जी की उपासना करनी चाहिए। इस बात से महर्षि मृकंडु गंगा गोमती के संगम पर जाकर भगवान शंकर की उपासना प्रारंभ कर दिए। कुछ समय बाद भगवान शंकर जी प्रसन्न होकर वरदान दिए कि जाओ, तुम्हें एक पुत्र अवश्य होगा, परंतु उसकी आयु सिर्फ 12 साल की होगी। इस वरदान को पाकर महर्षि मृकंडु प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मार्कंडेय नाम रखा गया। मार्कंडेय जी का यज्ञोपवीत हो गया। वह अपने नित्य प्रति संध्या पूजा इत्यादि करना प्रारंभ कर दिए। बच्चा मार्कंडेय ज्यों ज्यों बड़ा होने लगे, त्यों त्यों महर्षि मृकंडु तथा उनकी स्त्री मरंध्वती मार्कंडेय की माता मार्कंडेय जी को देखकर दुख प्रकट करने लगे। तो मार्कंडेय जी माता पिता से दुख का कारण जानने के लिए हट किए। तब लाचार होकर माता पिता को सारा वृत्तांत बताना पड़ा। तत्पश्चात मार्कंडेय जी भी समझ लिए कि मृत्यु लोक में अमर होकर कोई नहीं आया है, इसीलिए हम भी शंकर की उपासना करें। यह सोचकर गंगा गोमती के संगम पर बैठकर पार्थिव वाचन क्रिया शुरू कर दिए। इस तरह से पार्थिव वाचन पूजा करते करते जब 12 साल बीत गया तो यमराज इस बच्चे को लेने के लिए आए। उस समय मार्कंडेय जी पार्थिव वाचन पूजा में मग्न थे। वहां पर यमराज के दूतों के साहस टूट गया। वह लोग वापस जाकर यमराज से सब हालात बयान किए। तत्पश्चात से यमराज स्वयं भैंसा पर सवार होकर बच्चे को पकड़ने के लिए आए। देखते हैं बच्चा मार्कंडेय में विचित्र लक्षण, वह पूजा में मग्न है और स्वयं भगवान शंकर पार्वती रक्षक है। इस बच्चे का अभिष्ट नहीं हो सकता, इसीलिए बच्चे का ध्यान तोड़ने के लिए विशाल काया को स्वप्न के रूप में मार्कंडेय जी को दिखाए। तब मार्कंडेय जी घबरा गए और उनके हाथ से पार्थिव जमीन पर गिर पड़ा और गिरते ही पाताल से मृत्यु लोक तक अनादि लिंग के रूप में शिव बदल गए और यमराज ने नागपाश द्वारा बच्चे का प्राण लेना चाहा।
परंतु मार्कंडे अपनी प्राण रक्षा के लिए उसी अनादि लिंग को हाथ से पकड़कर भगवान शंकर को याद करने लगे और भगवान शंकर प्रकट होकर मार्कंडे जी को अमरत्व का आशीर्वाद देकर यमराज को वापस कर दिए। उसी क्षण यमराज ने निवेदन किया कि महाराज, आपने ही मुझे यह कठोर उत्तरदायित्व सौंपा है। आज तक कोई निश्चित समय से एक क्षण यहाँ कोई अधिक नहीं रुक सका है, तो आज इस कार्य में व्यवधान कैसे पड़ सकता है। तो मार्कंडे जी के अखंड तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने यमराज को सचेत कर दिया और कहने लगे, चाहे संसार इधर से उधर हो जाए, सूर्य और चंद्रमा बदल जाए, परंतु हमारे परम भक्त मार्कंडे को तुम नहीं ले जा सकते और तुम्हारा कोई भी प्रहार इस पर नहीं चलेगा। इस बात पर सभी लोग चिंतामग्न हो गए और ब्रह्मा, विष्णु, यक्ष, किन्नर, गंधर्व इत्यादि सभी सूर असुर उपस्थित होकर भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। तत्पश्चात स्वयं भगवान शंकर ने इस चिंता का समाधान प्रस्तुत किया कि इस बच्चे की आयु काल गणना मेरे दिनों से होगी। सभी लोग इस शब्द को सुनकर धन्य धन्य कहकर भगवान शंकर की स्तुति करने लगे तथा मार्कंडे जी को सभी लोग अपनी तरफ से शुभ आशीर्वाद देने लगे। तब देव मुनि यक्षादि सभी धन्य धन्य कहते नहीं अघा रहे थे। भगवान शिव का गुणगान करते जा रहे हैं। प्रभु की से अल्प आयु का परिवर्तन ऐसी अखंड आयु में हो गया जो आज तक किसी को भी प्रदान न हो सकी। पूरी सृष्टि के सबसे विशिष्ट जीव हो गए। महामृत्युंजय मंत्र की सहायता सत्यता सामने आ गई। उर्वा रुक्मिव बंधनान मृत्यो मूर्छयमामृतात् वृंत च्युत खरबूजे के समान मृत्यु के बंधन से छुड़ाकर भगवान शंकर ने मार्कंडे ऋषि को अमृतत्व प्रदान करके अंतर्धान हो गए। उसी समय से यह कैथी को दूसरी काशी कहा गया है। लोकप्रिय प्रसिद्ध स्थान बन गया है। वेद वेदांग में पारंगत, न्याय पुराण मीमांसा आदि में निष्णात, शास्त्र तथा दर्शन के प्रणेता भगवंता नाम मार्कंडेय पर भगवान की सर्वाधिक कृपा थी। भगवान के उस रूप का उन्हें दर्शन प्राप्त हुआ जो अन्य को उपलब्ध नहीं रहा। जल प्रलय के बाद नारायण ने अपना दुर्लभ स्वरूप दिखाया। एक बट पत्र पर, बरगद के पेड़ पर शिशु रूप में भगवान विष्णु अपना पैर का अंगूठा चूसते हुए उन्हें दृष्टिगोचर हुए। ऐसा विचित्र कृपा अन्य किसी पर नहीं दिखाई पड़ती है। उनकी महत्व का सबसे मुख्य कारण उनकी वह आयु प्राप्त करना है जो आज तक किसी को प्राप्त ना हो सकी। भगवान शंकर की कृपा से उनकी अल्पायु का परिवर्तन ऐसा हो चुका कि आज तक इतनी दीर्घायु वाला व्यक्ति कोई भी नहीं हुआ। कालजयी होकर अपनी निष्ठा धर्म के कारण ही महामुनि मार्कंडे चिरंजीवी हुए। महामुनि मार्कंडे जी महातपस्वी थे। उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की और मार्कंडे जी बहुत ज़्यादा मंत्रों की रचना की और उन्होंने देखा कि ये लोग परेशान हैं। उन्होंने उनके लोगों के लिए भी, छोटे छोटे लोगों जो पूजा पाठ करते हैं उन सबों के लिए भी इस तरह के कैसे मंत्र जाप कर सके, तो उन्होंने छोटे छोटे मंत्रों के जैसे होता है मंत्र वैसे निर्माण किया। जैसे कहते, मार्कंडेय यस्य राजेंद्र तीर्थमसाद्य दुर्लभम गोमती गंगा संगमे लोक विश्रुते अग्नि टोममावाप्नोति कुलम च शुद्धरेत। ये तो ऐसे है। देखिए यहाँ पर जो गंगा गोमती जी का संगम है बहुत पवित्र माना गया है। इसका उल्लेख नारद मुनि ने युधिष्ठिर जी को भी बताया कि बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थान है और यहाँ हर किसी को जाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जाकर दर्शन पुण्य का लाभ ले सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये रहा गंगा गोमती का संगम और मार्कंडे जी की उत्पत्ति का राज। तो इसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को भी पता चले। तो ठीक है दोस्तों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।